हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड दशम सर्ग। रावण का यज्ञ विध्वंस तथा उसका मंदोदरी को समझाना। जे के जेहि पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। जिसको जिस चीज़ से सच्चा प्रेम होता है उसको वह चीज़ अवश्य ही मिल जाती है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, फिर रावण सभा में अपने राक्षस मंत्रियों के साथ विचार कर पतंग जिस प्रकार अन्य अन्य पतंगों के साथ प्रज्वलित अग्नि पर गिरता है, उसी प्रकार बचे कुचे राक्षसों को लेकर रघुनाथ जी के पास चला। किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त राक्षसों को युद्ध में मार डाला और स्वयं रावण भी हृदय में भगवान राम का तीक्ष्ण बाण लगने से व्याकुल हो तुरंत लंका में लौट आया। भगवान राम और हनुमान जी के बहुत से अति मानुष पौरुष देखकर रावण अति शीघ्रता से शुक्राचार्य जी के पास गया और उन्हें नमस्कार कर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान राम ने समस्त राक्षस युद्धपतियों को के सहित लंकापुरी नष्ट कर दी और जितने बड़े बड़े दैत्य और मेरे बंधु बांधव थे सभी मार डाले। आप जैसे सदगुरु के रहते हमें यह महान दुख क्यों देखना पड़ा। रावण की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उससे कहा, हे दशानन, तुम जैसे हो सके वैसे किसी एकांत देश में हवन करो। यदि तुम्हारे हवन में कोई विघ्न ना हुआ तो उस होमाग्नि से एक बहुत बड़े रथ, घोड़े, धनुष, तरकश और बाण उत्पन्न होंगे। उन्हें पाकर तुम अजय हो जाओगे। मेरे दिए हुए मंत्रों को ग्रहण करो और इनसे तुरंत जाकर हवन करो। शुक्राचार्य जी के इस प्रकार कहने पर राक्षस राज रावण ने तुरंत ही जाकर अपने महल में एक पताल के समान गंभीर गुहा तैयार करी और फिर सावधानी से लंका के सब द्वारों के फाटकों आदि को बंद किया तथा शास्त्रों से अभिचार कर्मों की जो हवन सामग्रियां बताई गई वे सब एकत्रित की और गुहा में जाकर एकांत में मौन अवलंबन पूर्वक होम करने लगा। तब रावण के छोटे भाई विभीषण ने बड़ा भारी धुआं उठते देख अति भयभीत हो उसे श्री रामचंद्र जी को दिखाया और कहा, हे राम, देखिए दशानन ने हवन करना आरंभ कर दिया। यदि यह हवन निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह अजय हो जाएगा। अतः इसमें विघ्न डालने के लिए शीघ्र ही वानर सेनापतियों को भेजिए। तब रघुनाथ जी ने अच्छा कहकर सुग्रीव की संपत्ति से कपिवर, अंगद और हनुमान आदि महाबलवान वानर वीरों को आज्ञा दी। वे सब नगर के परकोटे को लांघकर रावण के महल पर पहुँचे। इन 10 करोड़ वानरों ने वहां पहुंचकर पहल के द्वारपालों को चूर्ण कर डाला और एक ही क्षण में ही बहुत से घोड़ों तथा हाथियों का संहार कर दिया। इस प्रकार लंका में रात भर बड़ा भारी कोलाहल मचा रहा। प्रातःकाल होते ही विभीषण जी की भार्या शर्मा ने हाथ के संकेत से होम स्थान बतला दिया। गुहा को ढकने के लिए उसके मुख पर रखे हुए पत्थर को महापराक्रमी अंगद पैर की ठोकर से चूर चूर कर उस महाकंदरा में घुस गए। वहां उन्होंने रावण को नेत्र मूंदे दृढ़ आसन लगाए बैठे देखा। इसके बाद अंगद जी की आज्ञा से समस्त वानरगण तुरंत उस गुहा में घुस गए। गुहा में घुसकर वे सेवकों को पीटने और बड़ा भारी कोलाहल करने लगे। जहाँ तहाँ रखी हुई यज्ञ सामग्री को उन्होंने हवन कुंड में डाल दिया। वानर अग्नि हनुमान जी ने अति रोषपूर्वक बलात् रावण के हाथ से श्रुवा लेकर उसी से उस पर आघात किया। वानरगण रावण पर इधर उधर से दांतों और लकड़ियों से प्रहार करने लगे, किंतु उसने विजय की कामना से इस प्रकार आहत होने पर भी अपना ध्यान नहीं छोड़ा। अब अत्यंत वेगवान अंगद जी ने अंतःपुर में जाकर तुरंत ही शुभ लक्षणा मंदोदरी को चोटी पकड़कर ले आए और रावण के सामने ही उन्होंने अनाथ के समान विलाप करती हुई मंदोदरी की रत्न जड़ित कुंज की चोली फाड़ डाली
उसके मोती टूट टूट कर रत्न समूह के सहित सब और बिखर गए। इसी प्रकार मंदोदरी की रत्न जड़ित करधनी भी टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण के देखते देखते ही उसके अधोवस्त्र का बंधन ढीला पड़कर कटी प्रदेश से खिसक गया और समस्त आभूषण जहाँ तहाँ गिर गए। ऐसे ही अन्य अन्य वानरगण भी कुतूहलवश देव और गंधर्व आदि की कन्याओं को पकड़ लाए और मंदोदरी रावण के सामने अत्यंत विलाप करने लगी और करुणावश अति दीन होकर रावण से कहने लगी, अहो तुम बड़े निर्लज हो, तुम्हारे सामने ही शत्रुगण तुम्हारी भार्या को चोटी पकड़कर खींच रहे हैं और फिर भी तुम हवन कर रहे हो। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिसकी भार्या को उसी के सामने पापी शत्रुगण मारते हों उसे तो वहीं मर जाना चाहिए, उसके जीने से तो मरना ही अच्छा है। हाँ मेघनाथ, आज तेरी माता वानरों के हाथों में पकड़कर क्लेश पा रही है। बेटा तेरे जीते रहने पर मुझे यह दुख क्यों देखना पड़ता? मेरे पति ने तो अपना जीवन बचाने के लिए अपनी स्त्री और लज्जा से भी मुंह मोड़ लिया है। मंदोदरी का यह विलाप सुनकर राक्षस राज रावण हाथ में खड्ग लेकर अरे देवी को छोड़ो यूँ कहता हुआ उठा। रावण के उठते ही अंगद जी कमर में प्रहार किया। तब समस्त वानरगण उसका महायज्ञ विध्वंस कर वहाँ से चल दिए और सब के सब अति प्रसन्न हो रघुनाथ जी के पास आ उपस्थित हुए। तब रावण अपनी भार्या मंदोदरी को ढाढ़स बंधाते हुए बोला, हे कल्याणी, ये सुख दुख आदि देव के अधीन है। जीता हुआ प्राणी क्या नहीं देखता, अतः हे विशाल नयनी, इस निश्चिंत ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक छोड़ दो। शोक अज्ञान से होता है और वह ज्ञान को नष्ट कर देता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों में अहम बुद्धि भी अज्ञान से ही होती है। इस मिथ्या अहंकार के कारण ही पुत्र स्त्री आदि का संबंध होता है और इन संबंधों में आस्था होने से ही जन्म मरण रूप संसार तथा हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह और स्पृहा आदि होते हैं। ये जन्म मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएं अज्ञान जन्य ही हैं। आत्मा तो एकमात्र शुद्ध सबसे पृथक और असंग है। वह आनंद स्वरूप ज्ञानमय और समस्त भावों से रहित है। उस सत्य स्वरूप का कभी किसी ने संयोग वियोग नहीं होता। हे आनंदिते, अपने आत्मा का ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड़ दो। मैं अभी जाता हूँ और या तो लक्ष्मण सहित राम को मारकर ही आऊँगा या श्री राम ही अपने वज्र सदृश बाणों से मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे, तब मैं उनके पद को प्राप्त होऊंगा। हे प्रिय, मेरी आज्ञा से तब तुम मेरे लिए एक काम करना, तुम सीता को मारकर मेरे शव के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना। रावण की वचन सुनकर मंदोदरी ने अति दुखित होकर कहा, प्रभु मैं आपसे ठीक ठीक बात कहती हूँ, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिए। राम तुमसे अथवा और भी किसी से भी नहीं जीते जा सकते। देवादिदेव भगवान राम साक्षात प्रकृति और पुरुष के नियामक है। भक्त वत्सल रघुनाथ जी ने ही कल्प के आरंभ में मत्स्य रूप होकर वैवस्वत मनु की समस्त आपत्तियों से रक्षा की थी। भगवान राम ही पूर्व काल में एक लक्ष्य योजन विस्तार वाले कश्यप हुए थे और समुद्र मंथन के समय इन्होंने अपनी पीठ पर सुमेरु पर्वत को धारण किया था। किसी समय वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार करते समय इन्हीं महात्मा ने महादुराचारी हिरण्याक्षक दैत्य को मारा था। इन रघुनंदन ने ही नरसिंह शरीर से त्रिलोकी के कंटक रूप हिरण्यकश्यपु दैत्य को मारा था और इन्हीं ने रघुश्रेष्ठ ने बलि को बांधकर संपूर्ण त्रिलोकी को 3 ही पगों में मापकर अपने सेवक इंद्र को दे दिया था। जिस समय राक्षसगण क्षत्रिय रूप से उत्पन्न होकर पृथ्वी के भार रूप हुए, तब इन्होंने परशुराम रूप से उन्हें कई बार संग्राम में मारा और पृथ्वी को जीतकर उसे कश्यप मुनि को दे दिया। इस समय वे ही परात्पर प्रभु रघुवंश में राम रूप से अवतीर्ण होकर आपके लिए मनुष्य रूप हुए हैं। आपने उनकी स्त्री सीता को मेरे पुत्र के नाश के लिए और अपनी भी मौत बुलाने के लिए भला भला तपोवन से क्यों चुरा लिया?
आप अब भी जानकी जी को रघुनाथ जी के पास भेज दीजिए, फिर विभीषण जी को राज्य देकर हम वन को चलेंगे। मंदोदरी के इस प्रकार के वचन सुनकर रावण बोला, अरे भद्रे, युद्ध में रघुनाथ जी से अपने पुत्र, भ्राता और राक्षस समूह का नाश कराकर भला मैं वनवासी होकर कैसे जीवन काट सकता हूँ। अब तो मैं भी राम के साथ युद्ध करूँगा और उनके शीघ्रगामी बाणों से विद्ध होकर उन विष्णु भगवान रूप के परम धाम को जाऊँगा। मैं राम को साक्षात विष्णु और जानकी जी को भगवती लक्ष्मी जानता हूँ और यह जानकर ही कि राम के हाथ से मरकर उनका परम पद प्राप्त कर लूँगा, मैं जनक नंदिनी सीता को बलात् तपोवन से ले आया। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अन्य अन्य राक्षस वीरों के साथ संसार से कूच करूँगा और मुमुक्षुगण जिस परमानंदमयी विशुद्ध गति का सेवन करते हैं, संग्राम में भगवान राम के हाथ से मरकर मैं उसी गति को प्राप्त करूँगा। इस प्रकार अपने समस्त पाप पुंज का प्रलाक्षण कर मैं दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त करूँगा, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेश ही तरंगे हैं, ब्रह्म ही भंवरे हैं, स्त्री पुत्र, स्वजन, विभव और बंधु आदि मत्स्य है, अपना क्रोध ही बड़ बानल है तथा जिसके भीतर काम रूपी जाल फैला हुआ है, उस संसार सागर को पार कर अब मैं श्री हरि के निकट जाऊंगा। इस प्रकार रावण ने यह वचन मंदोदरी से कहे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 10वें सर्गे समाप्त। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत।